9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल के रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। विक्टिम के पेरेंट्स और कलीग्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक सिंपल मर्डर केस नहीं बल्कि किसी बड़े क्राइम को कवर करने की कोशिश है। कोलकाता पुलिस पे भी शुरू से आरोप लग रहे हैं एविडेंस से छेड़छाड़ के और इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट करने। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिनके अंडर स्टेट की हेल्थ और प्रोटेक्शन का जिम्मा है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आने के बावजूद वो जिम्मेदारी लेने के बजाय सड़क पे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी है। पर आखिर वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रही है? क्या खुद के अगेंस्ट? इंसिडेंट के 5 दिन बाद 14 अगस्त को ममता बनर्जी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देती, पर उस स्टेटमेंट में इंसिडेंट के बारे में बात करने के बजाय वो बाकी स्टेट्स में हो रहे रेप केसेस को हाईलाइट करती और वहां की सरकारों से क्वेश्चन पूछ रही है कि वो उन केसेस पे क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ऑनगोइंग केस की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स शेयर करें। और इसके बाद तो मानो टीएमसी लीडर्स की एक लाइन से लग गई, जहां वो दूसरे केस के रेप केसेस उठा के हाईलाइट कर रहे थे, पर अपने स्टेट में चल रहे केस पे उनका सिर्फ ये कहना था कि इस पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन इस केस से रिलेटेड अपडेट्स शेयर कर रहे थे, उनको कोलकाता पुलिस ने नोटिस इशू करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो उन लोगों को पकड़े जिन्होंने हॉस्पिटल में पेशेंट्स, डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ पे हमला किया और तोड़फोड़ की। 2012 में हुए निर्भया केस के बाद पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा, पर 12 साल बाद आज भी हम उसी लूप में घूम रहे हैं। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पर मुद्दे की बात कोई कर ही नहीं रहा, जो कि है हमारा यूजलेस लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। निर्भया केस में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, और फास्ट ट्रैक होने के बावजूद उन दोषियों को सजा देने में हमें 7 साल लग गए। रेप और मर्डर का एक्यूज गुरमीत राम रहीम, जिसे 20 साल की सजा हुई, पर पिछले 4 सालों में वो भाई साहब 10 बार रिहा हो चुके हैं, कुल मिला के 235 दिनों के। अभी रिसेंटली ही वो 21 दिन के लिए जेल से रिहा हुए। क्या आप गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आने वाले। सोशल मीडिया पे हम चाहे जितना मर्जी राइट या लेफ्ट की बहस करें, जितना मर्जी बीजेपी, कांग्रेस या राहुल मोदी के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाए, जब तक हम एज अ सिटीजन अपनी सेफ्टी, अपनी फैसिलिटीज और अपनी प्रोग्रेस के लिए वोट नहीं देंगे, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे मोमबत्तियां पकड़े बैठे रहेंगे। इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है, क्या इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को एज अ चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए? और एज अ कंट्री हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे इन केसेस को कम किया जा सके? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।